हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये बीटीटीएच फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 534। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो बेसिकली आप मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट को मिस कर दोगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो जरूर देख लेना। लेकिन तब भी बेसिक रिकैप की बात करिए तो पिछले एपिसोड में चल रही होती है फाइनल स्टेज ऑफ कंपटीशन, जो कि फोर्स पिल अल्केमी थी। इसमें 10 कॉम्पिटिटर्स थे, जिसमें 4 लोग शुरुआत के 15 ही दिन में कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो कंपटीशन रह जाता है टॉप 4 लोगों के बीच में, जो जियान इविल मिंगफैंग, फ्लावर गॉड प्लेस की चियानचिन और डीवन थॉर्न बॉय था। इनमें से भी चियानचिन और डीवन थॉर्न बॉय 8th ग्रेड और 8th ग्रेड पी की पिल को रिफाइन करते हैं और ये सब सामना भी कर लेते हैं अपनी ट्रिबुलेशन का। हालांकि इस दिन की रिफाइनमेंट तो सफल हो गई थी, बट ऑफ कोर्स ये कंपटीशन को जीते नहीं होते। इनकी उम्मीद टिक जाती है जियान के ऊपर। हाउएवर तभी बदलाव होता है। वो मिंगफेंग अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देता है कि दोनों साथी अपनी जो 8th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर रहे थे उसके सारे मेडिसिनल एसेंस को उसकी तरफ भेज देते हैं। जैसे हो सकता है कि मिंगफेंग की मेडिसिनल पिल उस लेजेंडरी 9th ग्रेड को टच कर ले, और अगर ऐसा नहीं भी होता, ये बस एक सेमी फिनिश्ड पिल बनती है। ये तभी ग्रेड 1000 वर्ल्ड को शेक करने के लिए काफी होगी। लेकिन हम इससे पहले आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करें, मैं फील कर पा रहा हूँ कि हर दिन आपका सपोर्ट कम होता जा रहा है। हालांकि मैं सबसे नहीं कहूंगा, लेकिन जिस हिसाब से हमारे व्यूज वगैरह रिड्यूस हो रहा है तो हमारे भाई का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हमें हफ्ते में 1 से 2 दिन का गैप लेना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे भी इस एपिसोड से इमोर्टल वर्ल्ड के फाइटिंग सीन शुरू हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। जो आवाज हमें सबसे पहले सुनाई देती है वो थी मेल्ट बूम की साउंड। अभी फाइनली मैंगफिन ने अपने साथियों की हेल्प से अपने कदम को उस लेवल में बढ़ा दिया होता है जिसके उसने बस सपने देखे थे। उसके ब्लैक फ्लेम कलर के अंदर की मेडिसिन पिल अपने फ्यूजन को कंप्लीट कर चुकी होती है। आसमान की 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर रोर करती हैं। रिलीज होता है वो टेरिफाइंग प्रेशर। तभी वो बाई वेंगयुआन और उसके वो फीमेल साथी अपने कदमों को आगे बढ़ा के बोलते, लॉर्ड हम इस पिल ट्रिबुलेशन को हैंडल करेंगे, आप पिल को कंप्लीट करिए। मिंगफेंग भी तेज हंस के बोलता है, मेथड ऑफ ऑल पिल फ्यूजन गिव मी मेल्ट। एक ब्लड रेड मेडिसिन पिल जो कि ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी थी और उसे रेजिंग फ्लेम ने ढक लिया होता है। बाकी के 2 पीक्स की बची हुई हेवन और अर्थ की एनर्जी में तो मेडिसिन पिल्स का प्योर एसेंस ही मौजूद था, वो इस लाल रंग की पिल के अंदर भेजा जाता है। इस मंजर को देख के लोगों ने अपने मुंह को ढक लिया था। कई सांस लेना भी भूल जाते हैं। कोई कहता है पागल, ये सच में एक 9th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने जा रहा है। सबकी स्टर्न नजरों के सामने मिंगफेंग वर्ल्ड में खड़ा हो गया था। उसके चेहरे की सिनिस्टर और एरोगेंट स्माइल साफ दिखाई देती है। समय जैसे पास होता है उस ब्लैक फ्लेम कलर से निकलने वाला ऑरा और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। हालांकि सच में 9th ग्रेड तक तो नहीं पहुंचा होता है, लेकिन 8th रैंक की पिल को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका था। अब लगता है मिंगफेंग को भी अपने ऊपर भरोसा हो गया था। वो दोनों हाथों को पीछे करके बोलता है, एक हाफ टैप 9th ग्रेड पिल, ज्ञान में जीत गया। वो 7 रंगों की प्रोफाउंड डिमोनिक ठंडक ग्रेजुअली गायब हुई थी और इसकी जगह को रिप्लेस कर लेती गोल्डन लाइटिंग आर्क, बिल्कुल किसी जीते जागते जीव की तरह। और जो ये प्रेशर अपने साथ कैरी कर रही थी वो एक 4th लेवल रीइंकार्नेशन के बींग को भी ठंडी सांस लेने पे मजबूर कर दे। इसमें पहली बार था जब एल्डर याओ चिन के एक्सप्रेशन बहुत सोलम हो गए थे। वो हैवी आवाज में कहते हैं, हाफ ट्रैप 9th ग्रेड की पिल और एक थंडर बॉर्न प्रोविजन टियाशोन थंडर पनिशमेंट। उस थंडर सील के औरे को तो जियान भी फील कर पा रहा था, लेकिन उसके होठों के किनारे पे तब भी स्माइल थी। जियान कहता है, एक थंडर जो कि ऑर्डिनरी ट्रिबुलेशन को सरपास कर चुका हो, ये हेवन की ट्रू पनिशमेंट का एक इवॉल्व फॉर्म है। मिंगफेंग तो ये तारीफ सुन के और ज्यादा खुश हो जाता है। वो फिर से हंसता है, हा 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 हा, भले ही मेरी पिल फ्यूजन टेक्निक टॉक की ना हो, और तो क्या हुआ अगर मैं हाफ स्टेप 9th ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं कर पाया। अगर तुम्हारी 8th रैंक हेवली पिल से कंपेयर किया जाए तो उसे कई गुना सुपीरियर है। इस बार मैं जीत गया हूँ। इसका रिप्लाई करते हुए जियान कहता है, ओ हाँ, तुम्हारा पिल फ्यूजन मेथड सच में घटिया है, लेकिन क्या तुमने कभी मेथड ऑफ असेंशन के बारे में सुना है। इस मोमेंट में जियान की पिल फ्यूजन भी कंप्लीट हो चुकी थी। एक सिल्वर मेडिसिन पिल जो कि ड्रैगन की आंख से ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो चुपचाप से जियान की हथेली के ऊपर होती है। आसमान से 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर नीचे आता है, लेकिन पिल से सीधा टकराने की वजह जियान की त्वचा को छूता है। ये सीधा उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा था। हम उसके फिगर को कांपते हुए देख सकते हैं। आखिरकार उसकी स्किन के नीचे वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फ्लो हो रही थी, जो हर देखने वाले के दिल को सिकुड़न से भर रही होती है। लोग कुछ
उससे बोलते हैं ये कैसा मॉन्स्टर है, ये एक्चुअली में 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर को भी अब्सॉर्ब कर पा रहा है। तो कई पेई नजरों वाले ओल्ड मॉन्स्टर्स बोलते हैं ध्यान से देखो, इसके स्किन के नीचे के वो स्केल्स वो फोर्सफुली थंडर पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन तब भी बहुत डरावना काम है। ये लड़का एब्सोल्युटली सिंपल नहीं है। पीछे एल्डर्स हो या फिर नॉर्मल स्पेक्टेटर्स, कोई भी अपने शौक को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इससे पहले पूरी तरह से रिकवरी हो पाते इनके ध्यान को अपनी तरफ खींचा था उस ब्लैक फ्लेम जाइंट चिल्ड्रन ने, क्योंकि अंदर की वो स्कारलेट मेडिसिन पिल ऑलरेडी कंडेंस होने लगी थी और इसका ऑरा ये और टेरिफाइंग और हैवी होता जाता है। वो हाफ स्टेप 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल अब जन्म लेने वाली थी। कैरेबियन जैसे सारे दुख दर्द पीड़ा को भूल चुका हो। इस एल्केमी वर्ल्ड के ऊपर एक मॉन्स्टर्स वेव फैलती है। वो एक्सपीरियंस्ड और वाइस लोग समझ जाते हैं कि जियान के शब्द गलत नहीं है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड बहुत बड़ा था, इसमें काउंटलेस मिस्ट्री छिपी होती हैं। अभी बहुत सारे ऐसे राज रह गए थे जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन मिंग फेंग को जियान का स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोल्ड स्नॉट करके बोलते हैं, हम एंडलेस फायर टेरिटरी के डिग्निफाइड लॉर्ड, क्या तुम सच में से छोटी सोच वाले इंसान हो? मैं एक हाफ स्टेप 9th ग्रेड की होली पिल को कंप्लीट करने वाला हूँ। अब आउटकम पहले डिसाइड हो चुका है, तो फालतू के शब्दों में समय बर्बाद करने का क्या मतलब? उसकी नजरों में सारे सारे एल्केमिस्ट जिनकी पिल फ्यूजन तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये था कि उस पिल का ग्रेड ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है, बस बाकी रह गया होता है वो मेथड जिससे वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को खींच के से स्टेबलाइज करेंगे। उसने कभी ऐसी टेक्निक के बारे में सुना नहीं होता जो एक पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी पिल के ग्रेड को बढ़ा सके। एटलीस्ट अब तक तो उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन जन जानता था कि इसका मुर्गे इतना तो दिमाग है, इसे कुछ भी समझाने का क्या मतलब। वो सिंपली से रिला के बोलते ही दुनिया फुल ऑफ वंडर से भरी हुई है। एक हल्की सी स्माइल के साथ सबकी नजरों के सामने उसका शरीर हवा में उठता है। राइज होती है उसकी रीइंकार्नेशन पावर और ग्लेज फ्लेम। ये पफ पफ शब शब की साउंड के साथ उसकी बॉडी से रप्ट हुई थी। हेवन अर्थ के बीच में एक मैसिव फायर कर्टन को फॉर्म करती है। इस कर्टन के अंदर फ्लेम्स कैद होकर हमिंग आवाजें करती हैं, जैसे हर दिशा में तबाही फैलाना चाहती हूँ। अभी हुआ चैनचिन और डेविल थॉर्न बॉय जो कि उसके सबसे पास होते हैं, उस ग्लेज फ्लेम में से निकलते हुए देखते हैं येलो, पिंक और कई और फ्लेम्स को। तुरंत ही दोनों के गले सूख जाते हैं। ये मुंह ढक के बोलते हैं ये होली फ्लेम है। नो वेट, ये भी एक होली फ्लेम है। इनकी स्ट्रेंथ और परसेप्शन से अच्छे से बता सकते थे कि इस कर्टन के अंदर का क्या टेरर है। अगर वो फ्लेम सच में पूरी तरह से अनलीश कर दी गई तो ये पूरा इमोर्टल वर्ल्ड ही खाक में बदल जाएगा। अभी चाहे दूर खड़े वो ईवल बाय वेंग युआन हो या फिर बाकी के लोग, इस फिनोमेना को देख के सब कांप गए होते हैं। ये कहते हैं 1 2 5 होली फ्लेम्स, हाउ इज दिस पॉसिबल? पूरा एल्केमी वर्ल्ड एक स्टंट साइलेंस में चला जाता है। उस ग्लेज कर्टन से मेडिसिन एनर्जी की वेव्स राइज होती हैं, जो कि हल्के लेकिन टेरिफाइंग प्रेशर को कैरी कर रही थी। इस मोमेंट में मिंग फेंग के चेहरे की सारी स्माइल जम गई होती है, फेस बिल्कुल ग्लूमी हो जाता है। डैमेज करके अपनी ब्लैक फ्लेम कर्टन की पिल को स्टेबलाइज करने लगता है। जियान चाहे कुछ भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी अपनी हाफ स्टेप 9th पिल को पूरा करने की है, क्योंकि उसने बहुत महीनों से प्लान किया था और सब कुछ डिपेंड करेगा इस मोमेंट पे। आसमान में वैंग बज बज की आवाजें रुकती नहीं है। उस ब्लैक फ्लेम कर्टन के अंदर बहुत सारी ऊर्जा के धागे गोल गोल घूम रहे थे, ये जैसे आसमान की गोल्डन थंडर की कॉपी हो। फाइनली ऊपर से गोल्डन लाइटिंग की बारिश होने लगती है, लेकिन बूंदें ऐसी टेरिफाइंग क्रशिंग माइट को पोजेस करती थी इसके सामने जैसे दुनिया जम से चुकी हो। ये थी 9th रैंक की पिल की थंडर पनिशमेंट, और उसके नीचे आने पे बस 2 आउटकम सामने आते हैं, या तो पिल ट्रांसेंड और सक्सीड होगी, या दूसरा चाहे पिल हो या फिर एल्केमिस्ट, दोनों ही साथ में खत्म हो जाएंगे। हाउएवर मिंग फेंग जैसे इस पनिशमेंट का सामना करने वाला था, तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो अपनी हथेली से सिल्वर पिल को उठा के ग्लेज कर्टन के अंदर बेच के बोलता है, एसेंशियल राइज फॉर मी। उसकी 5 होली फ्लेम्स धारती हैं, ये एक ही पल में सिल्वर पिल को फ्यूज कर देती हैं। फिर के आसमान क्लंच 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 की आवाजों के साथ चटकता है और टेरिफाइंग मेडिसिन फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। उस गोल्डन मिस्ट ने पूरी दुनिया को ढक दिया था। इस खास पल में सुनहरी चिंगारियां कि मिंग फेंग के आसपास घूम रही होती हैं, वॉलेंटली ट्रेम्बल होती हैं। फिर एक गोल्डन लाइटिंग एक के बाद एक कोलैप्स होने लगी थी, ये टूट टूट के बढ़ जाती है एनर्जी फ्रैगमेंट्स में। इस मंजर को देख के आवाजें तो लोगों के गले तक अटक जाती हैं। कहते जियान की असेंडेड पिल ने एक्चुअली में मिंग फेंग की गोल्डन थंडर को डिस्पर्स कर दिया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पिल मिंग फेंग की पिल को भी सरपास कर चुकी है? और अगर मिंग फेंग की पिल हाफ स्टेप 9th रैंक की है, तो फिर जियान की? तभी लियाओ चिन की आसमान को देख रही है कि मौज हो चुकी थी, उनका गला भर जाता है। वो कहते हैं, हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जियान जैसे
टेरिफाइंग लड़के को कभी नहीं देखा। बस 100 साल की कम उम्र में इस रियम तक पहुंच पाना, पर फ्यूचर में वो 10th रैंक डिवाइन पिल सच में इस दुनिया में अपीयर होगी। हमारा फोकस गया था मिंगफेंग के ऊपर, जिसने अपनी मेडिसिन पिल को टाइटली पकड़ रखा होता है और चेहरे पे पागलपन से भरी हंसी थी। वो हा करके बोलते, जियान इतनी जल्दी खुश मत हो, एक 9th ग्रेड की होली पिल जैसी थंडर ट्रिबुलेशन को समन करती है, तुमने कभी उसका सामना किया है? वो थंडर पनिशमेंट हेवन और अर्थ की अल्टीमेट रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर तुम उसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो गए तब भी चैंपियन मैं ही हूँगा। मेरी हाफ टाइप 9th ग्रेड की पिल ऑलरेडी कंप्लीट है, चलो देखते हैं कौन सर्वाइव करेगा। यह हल्के से आंसर करता है परहैप्स, लेकिन उसका शरीर उस प्रेशर के सामने ऑलरेडी कांप रहा था। वो इस बात को महसूस कर पाता है कि वो थंडर पनिशमेंट की पावर शायद उस थंडर फोर्स को भी सरपास कर चुकी है, जिसे को लिलॉर्ड व्हील करते हैं। और जियान इस बार तैयार था। उसकी आंखों में से हॉरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशंस निकलती हैं। टेक्निक था सोल डिफेंस फाइटिंग स्किल टियानशो। के आसपास एक के बाद एक मेम्ब्रेन बनाने लगी थी। जियान की सोल फ्लक्चुएशंस को सेंस करके लोगों के एक्साइटमेंट आसमान को छू लेते हैं। वो कहते हैं शेन्यू रियल्म की सोल पावर। वहीं पे कुछ एल्डर्स कहते हैं नहीं, ये हाफ टाइप शेन्यू है। लेकिन तब भी होली ओरियंची और ऐसी सोल स्ट्रेंथ, लगता है ट्रू 9th ग्रेड की पिल आज सच में डिसेंड होगी। सबके लिए एक 9th ग्रेड लेवल की पिल ऑलरेडी एब्सोल्यूट ट्रायर थी। सिटी स्क्वायर के ऊपर खड़े हुए याओ वोचेन जियान को ध्यान से देख रहे थे। वो हा करके बोलते, जियान तुमने सच में हम सबको गुमराह करके रख दिया। अब चलो मैं भी देखना चाहूंगा क्या वो 9th रैंक पिल सच में दुनिया में आएगी। आखिरकार वो थंडर पनिशमेंट इस रियम की अल्टीमेट पावर है। अपने आसपास का माहौल और मिंगफेंग का सरकेज़म ये सब फील करके जियान अपने सिर को उठा के बोलता है, तो चलो विटनेस करो, तेज रैंक 9 कम आउट। जियान की आवाज के साथ सब कुछ वहीं पे थम गया था, जैसे सब कुछ ग्रे पड़ गया हो। फीलिंग ऐसी आती जैसे कोई प्राइमोर्डियल बीस्ट जाग रहा है। फिर दो टंग टंग की आवाज सुनाई देती है। उसकी दोनों हथेलियां ग्लेस फायर कर्लन से टकराई थी और वो पांचों होली फ्लेम्स गोल गोल घूमती हैं। ये सीधा अंदर जाती है सिल्वरी इनकारनेशन पिल के अंदर। वो ओवरवेलिंग एनर्जी धारती है। जब एनर्जी का ऐसा अमाउंट उस सिल्वरी पिल के अंदर गया था, इसकी त्वचा पे कई क्रैक्स डेवलप होने लगे थे। हम इवन कई होल्स को भी देख सकते हैं। वो मेडिसिन पिल अपने छोटे से ऑर्बिट में ऐसा झंझना रही थी जैसे अभी भी किसी चूहे को कांच के जार में डाल दिया हो। एक 9th रैंक की पिल का ऑपरेसिव और डिस्ट्रक्टिव ऑरा ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग होता है। अभी मिंगफेंग के द्वारा बुलाई गई गोल्डन थंडर पनिशमेंट, जो कि बिखर के छोटे छोटे लाइटिंग पार्टिकल्स में बिखर चुकी थी, वो एक सुनहरे धुएं में बदल के जियान के पास आ जाती है। इस मेडिसिन सिटी के डेथली साइलेंट स्क्वायर के ऊपर वो अनगिनत लोग जिनके चेहरे से रंग उड़ चुके थे, ये जियान को उस एंडलेस गोल्डन फॉग से ढके हुए देखते हैं। इनके दिल गले में टक जाते हैं। उस जेंटल सी दिखने वाली मिस के अंदर वो थंडर डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी जो खुद आसमान को चीर डाले। अगर ये सच में जियान के ऊपर गिर गई तो इवन उसकी हड्डियां भी नहीं बचने वाली। उस गोल्डन मिस्ट को धीरे धीरे जियान के करीब जाते हुए फील करके एक्सपर्ट्स एंग्शियसली बोलते हैं एल्डर याओ। साफ तौर पर चाहते थे कि एल्डर याओ बीच में आए। तभी जियान भी एक गहरी सांस भर के बोलते हैं हाफ होली रैंक 9th ग्रेड। वो गोल्डन मिस्ट बिल्कुल पास आ चुकी होती है। इसने जियान की बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल तोड़ दिया था। अब वो खुद पे रिलाई कर सकता था। इस सीन को देख के थॉर्न डेविल बॉय की आंखों में रिग्रेट फ्लैश होता है। उसे जुगा के बोलते हैं, जियान तुम्हें जिंदा रहना होगा, हमने भी प्रॉपर फाइट भी नहीं की। उसकी उस डिस्टॉर्टेड स्पेस को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसे गोल्डन फॉग ने निगल लिया होता है। जानता था कि पास होने के बाद भी इस चीज को उसके लिए रोकना इम्पॉसिबल है। इसी इंस्टेंट में 5 सुप्रीम दो स्किल्स और ट्रेजर्स जो कि किसी भी रियम के पावर हाउस को जेलस फील करवाने के लिए काफी थे, जियान की बॉडी से एक साथ विस्फोट होते हैं। मैजेस्टिक मैडनेस से भरी आवाज जो कहती, इमोर्टल गोल्डन बॉडी, इमोर्टल माइटी स्पैरो, सोर्स ऑफ 5 होली फ्लेम्स, ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन और हेवन सप्रेसिंग बॉडी। कानों में आती है थ्रम 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 की आवाजें। लेकिन तभी जब वो गोल्डन फॉग जियान के संपर्क में आता है कि मुंह से आग वाली चीख की आवाज निकली थी। इन 5 पावर्स की प्रोटेक्शन के बाद भी उसकी स्किन तुरंत ही कोरोड हो जाती है। उसका फ्लैश अपने रंग को खो देता है। दिखाई देने लगती हैं वो सफेद हड्डियां। मंजर देखने में हॉरिफाइंग था। हाउएवर इससे पहले गोल्डन फॉग उसके शरीर की गहराई में समा सके, हम उस सिल्वर पिल को वेंग की आवाज से हिलते हुए देखते हैं। इसमें से एक और भी भयानक फ्लक्चुएशन निकली थी जो चुपचाप से थंडर पनिशमेंट का विरोध करने लगती है। हालांकि औरों के लिए छोटी सी मूवमेंट थी, लेकिन याओ वुचेन के लिए नहीं। उस रीइंकार्नेशन पिल को देख के उनकी आंखें बिल्कुल नैरो हो जाती हैं। वो खुद से बोलते हैं, ये पिल ये एक्चुअली अपने रिफाइनर के लिए थंडर पनिशमेंट को ब्लॉक कर रही है। ये किस तरीके की मेडिसिन पिल है? ऑफ कोर्स जियान ने भी पिल से उस जेंटल पावर को रिलीज होते हुए फील किया था। वो दांती मीस के बोलता है, नॉट गुड, तुम लोग इस पिल को सेंस मत करो। लेकिन लगता है उसकी चेतावनी लेट आई थी। अब याओ वुचेन और आसपास के
कई एक्सपर्ट्स अचानक से ऐसा महसूस करते हैं जैसे इनकी शरीरों से सोल्स को बाहर खींचा जा रहा हो, इन्हें एक मिस्टीरियस डायमेंशन में ले जाया जा रहा था। मुंह से पफ 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 के साउंड के साथ खून बाहर आता है, लेकिन ये महसूस भी नहीं कर पाते क्योंकि ये पहुंच चुके थे ग्रे अननोन वर्ल्ड में, जहाँ पे इनकी रूहें कंफ्यूजन के साथ फ्लोट कर रही थी। यहाँ ना कोई एनर्जी होती ना फ्लक्चुएशन, बस एक एंडलेस साइलेंस। लेकिन इससे पहले रिएक्ट कर पाते, वो सिल्वर पिल किसी बहुत बड़ी आंख की तरह इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में रोटेट होती है। सुनाई देती आवाजें द फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ। लोगों को एक के बाद एक अपनी कई जिंदगियों के सीन्स दिखाई देने लगते हैं। बाहरी दुनिया में कई एल्डर्स जिन्होंने जियान की पिल को सेंस नहीं किया था और जो अब तक सेफ थे, वो एल्डर याओजिन के पास आते हैं, लेकिन वो उन्हें अजीब से स्टेटमेंट देख एकदम शॉक हो गए थे। अभी ऊपर आसमान में रिइंकार्नेशन पिल स्लोली रोटेट हो रही होती है। ये उस चांदनी जैसी चमक को रिलीज करती है जिसके ऊपर समय की बंदिशें काम न करती हों। तभी आसमान में एक अवेकनिंग आवाज गूंजी थी जो कहती है तो ऐसी ही बात है, बस रिइंकार्नेशन एक तरीका है रिइंकार्नेशन को परसीव करने का, और ये है रिइंकार्नेशन पिल। एक ही पल में टेरिफाइंग रूलिंग पावर गायब होती है। पिल वापस आ जाती है जियान के हाथ में। वहीं पे उसके शरीर को बीच में लेके एक डायमेंशनल स्टॉर्म फैला था। उसकी बॉडी को गोल्डन थंडर करोड़ कर रही होती है। वो डर की वजह से थरथराने लगती है, फिर बिना हेजिटेशन के ये बिल्कुल कमजोर शीशे की तरह टूटने लगी थी। खाना वो क्रैक के साउंड जाते हैं, लेकिन साथ में हवा में फैलती किसी अजीब सी अलेवरिंग फ्रेग्रेंस जो कि दिमाग को डिस्टॉर्ट कर देने वाले इल्यूजन्स को लेके आई थी। अब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आसमान भी अपनी शांति को वापस हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे जियान के लिए बाकी की दुनिया गायब ही हो चुकी हो। उसका ध्यान होता है बस अपनी 9th रैंक की पिल पे। वो खुद से बोलता है मेडिसिन पिल सच में अपने नाम की वर्दी है। अगर मेरे पास कई होली फ्लेम्स और सोल डिफेंस टेक्निक का प्रोटेक्शन नहीं होता तो शायद मैं आज बच नहीं पाता। ये इस पिल के द्वारा कंट्रोल होकर इसका पिल स्लेब बन जाता। ये टेरिफाइंग है, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ लेजेंडरी 10th रैंक डिवाइन पिल के बारे में, जियान बस यहाँ तक ही सोच पाया था क्योंकि इसके सामने उसकी रूह कांप गई होती है। हालांकि पिछली रिफाइनमेंट में खतरा काफी होता है, लेकिन तब भी सबसे टेरिफाइंग थंडर पनिशमेंट का फेस गायब हो चुका है। फाइनली अब तक लोग जो कि एक जगह पे जमे हुए थे वो धीरे धीरे ठंडी सांसें भरते हैं। कई एक्सपर्ट्स जिनमें याओ वूचन भी शामिल थे वो अपनी सेंसेस में वापस आए थे। ये नीचे बिना मास्क के पड़े हुए फिगर्स को देखते हैं और उनकी दिल की गहराई में डर जाग जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने मेडिसिन पिल को सेंस करने की हिम्मत की थी। बस अफसोस की बात है कि खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर एल्डर याओचन जैसे एल्डर्स के पास ही होती है, इसलिए बाकियों को ऐसी हालत पे जियान को दोष नहीं दिया जा सकता। वैसे भी भले ही जियान ने अपने बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया हो, लेकिन तभी उसका टैलेंट, करेज ये ऑलरेडी इस दुनिया के बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका है। उसकी हथेली पे आराम कर रही वो सिल्वरी पिल जो कि 4 या फिर 5 और रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स के भी दिलों को लालच से भर देने के लिए काफी थी। वो सबूत थी कि चैंपियनशिप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाला। इस स्पेस में गूंजती एल्डर याओचन की सोलम आवाज। वो अनाउंस करते कि जियान के द्वारा रिफाइन करी गई मेडिसिन पिल एक होली रैंक 9th ग्रेड की अर्थ पिल है और इसलिए इस एल्केमी पिल सोसाइटी के चैंपियन बनते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड जियान। एट द सेम टाइम हिज एक्सेलेंसी जियान अब हमारे मेडिसिन टेंपल के 3rd 9th रैंक के एल्केमिस्ट हैं। जियान को देख रहे एल्डर याओचिन के चेहरे पे जेन्युइन स्माइल थी। इस मुस्कान में एक एडमिरेशन होती है, जैसे वो जियान को जूनियर नहीं बल्कि बराबरी पे रख रहे हो। जैसे उनके शब्दों में फैले थे नीचे सिटी में मौजूद काउंटलेस नजरें बिल्कुल ईर्ष्या और जेलसी से भर जाती हैं। हालांकि इस बार जियान की 9th ग्रेड की अर्थ लेवल की पिल का रिफाइनमेंट या कई एक्सटर्नल फैक्टर्स और किस्मत पर रिलाई किया हो, लेकिन तब भी उसने एक जेन्युइन 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल को रिफाइन किया था। और आज से इस दुनिया की कोई भी फोर्स जियान को अंडरएस्टिमेट नहीं करेगी। कहना भी गलत नहीं होगा कि इस एल्केमी पिल सोसाइटी के द्वारा एंडलेस फायर टेरिटरी और जियान का नाम फाइनली ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पावर हाउसेस की नजरों में चढ़ चुका है। और तो अब वो इस कंपटीशन का चैंपियन ही नहीं है बल्कि एक 9th रैंक एल्केमिस्ट भी है। उसका फ्यूचर राइज बस कुछ समय की बात है। आखिरकार एक 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट के सामने ग्रेट 1000 वर्ल्ड के टॉप मोस्टर्स भी सर झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। गुजरी होती चारों तरफ से चीयर्स की आवाजें। कोई लॉर्ड जियान बोल रहा था तो कोई चैंपियन जियान, तो कोई कह रहा था कि मैं एंडलेस फायर टेरिटरी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स एक समय के बाद लोग भी थोड़े थक से जाते हैं और इसी पर एल्डर याओचिन अपनी उंगलियों को झटका देके बोलते हैं कन्वेंशन के हिसाब से चैंपियन के रिवॉर्ड ये है एक 9th ग्रेड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का स्क्रोल और ग्रेट इमोर्टल लेवल की सोल 2 स्किल। उनकी कहती 2 स्किल स्क्रोल जियान के बगल में चुपचाप से अपीयर होता है। एल्डर याओचिन की आंखों में सेटिस्फेक्शन और होठों पे सेटिस्फाइड स्माइल थी। उस मिस्टीरियस प्रिस्क्रिप्शन और सोल स्क्रोल को फील करके इवन जियान भी पूरे एक्साइटमेंट से भर गया था। वो खुद से कहता है एक होली लेवल की सोल डिफेंस फाइटिंग स्किल और एक होली रैंक की सोल अटैक स्किल और अब एक ग्रेट इमोर्टल
लेवल की अटैकिंग टेक्निक। लगता है मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेके जो कमजोरियां थी वो अब कम्प्लीटली फेल हो चुकी हैं। वो जानता था कि अभी के लिए वो मिस्टीरियस प्रिस्क्रिप्शन उसकी समझ से बाहर रहने वाली है और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल 9th ग्रेड से ऊपर की है, लेकिन इसके लिए वो बाद में समय निकाल लेगा। एल्डर याओचिन कहते हैं जहाँ तक बाकी के प्रीशियस रिवॉर्ड्स की बात रही, मैं तुम्हें पर्सनली उन्हें दिलाने के लिए जाऊंगा। फिर से वो चीयर्स की आवाजें गूंजने लगती है, जिसकी वजह से गोल्डन थंडर पनिशमेंट का वो ऑपरेसिव एटमोस्फियर धुल सा गया था। ये पूरा मेडिसिन पिल वर्ल्ड एक्साइटमेंट से भर जाता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि खुशियां बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है, तो जस्ट सबके दिल रिलैक्स हो गए थे और हवा में शौक और एडमिरेशन फैली होती है। तभी हमारा फोकस जाता है मिंगफेंग के ऊपर, जो कि अगलीनेस और हेट्रेड से भर चुका था। वो हो करके बोलता है, वाह क्या अनएक्सपेक्टेड आउटकम था। इसकी बात को सुन के एल्डर याओचिन भौं से कोड़ लेते हैं। उनके बगल में ग्रे रोड एल्डर अपीयर हुआ था, जो इस मेडिसिन वर्ल्ड का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसकी पोजीशन बस याओचिन से नीचे थी। वो इन खतरों को महसूस करके बोलता है, इन तीनों की आइडेंटिटी बहुत सस्पिशियस है, इसलिए मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे गार्ड्स के साथ एल्केमी टेंपल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइए। टेंपल गार्ड्स टेक देम डाउन, जिस पर उनके शब्द खत्म होते हैं। शांत वर्ड जहाँ से ट्विस्ट हुआ था, कानों में चरमराने की आवाजें जाती हैं। ये ब्लैक शैडोज बिल्कुल घोंसली ब्लेड्स की तरह मिंगफेंग और उसके दोनों साथियों की तरफ शूट हो गए थे, लेकिन जैसे शैडोज पास आई चुकी होती हैं, तभी मिंगफेंग अपने चेहरे पे कोई डर नहीं दिखाता, बल्कि अपीयर होती एक पागलपन से भरी स्माइल, एक ग्लूमी ईरी और हड्डियों को कपा देने वाली हंसी। वो अपनी लाल जीभ से होठों को चाटते हुए बोलते, जियान अगर अब भी नहीं तो कब। उसके शरीर से एक एक्सट्रीमली वॉलेंट इविल फ्लक्चुएशन फैलती है। उसके कांटेक्ट में जो भी आता है उसके दिल कांप जाते हैं। वर्ड में आगे बढ़ने वाले वो टेंपल गार्ड मिंगफेंग को कैप्चर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो सफल हो पाते एक फिगर सामने अपीयर होता है, जिसे ढक रखा था ब्लैक फ्लेम्स ने। एक पॉफ की आवाज गूंजी थी। इन पांचों गार्ड्स को पीछे ब्लास्ट कर दिया जाता है। तभी एल्डर याओचिन और हुआ चियांची ने बाकी लोग जो उस फिगर को देख रहे थे, इसने गार्ड्स को रिपेल किया। इन सब की भौं ट्विच होने लगती है। ये सब डिसबिलीफ के साथ बोलते हैं, तो जियान। वो मिंगफेंग तेजी से हंसने लगता है। वो हा हा करके बोलते, याओचिन तुम अपने आप को एल्केमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हो, लेकिन तब भी तुम इतने अंधे हो। तुम्हारी सो कॉल्ड ग्रेट इमोर्टल एल्केमी पिल सोसाइटी अब हमारी इविल रेस का फेस्टिवल बनेगी। भले तुम सब प्राउड एल्केमिस्ट हो, लेकिन हमारे सामने प्रिजनर से ज्यादा नहीं। वैसे भी जियान बहुत लंबे समय से हमारे डोमेन में क्लासिफाई हो चुका है। ये कह के अपने दोनों हाथों को पास लाके बोलता है, ब्लैक फ्लेम मेथड लाइफ किलिंग अरे। उसका वो जाइंट ब्लैक कर्लन था, वो अचानक से कांपा था। फिर एक तेज बूम के साउंड साथ ही शैटर हो जाता है। इसमें से चारों तरफ फैलते हैं इविल पैटर्न्स, जो कि बस कुछ ही सेकंड्स में पूरे मेडिसिन पिल वर्ल्ड को मैसिव चेन से ढक लेते हैं। आसमान अपने रंग को बदलने लगा था। कानों में चीची चीची की डिस्टॉर्टिंग आवाजें जाती हैं। वो हैवी इविल इंस्क्रिप्शन जिनसे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल नीचे ढहने वाली दीवारों की तरह थी। ये यहाँ मौजूद सारे रिइंकार्नेशन पावर हाउस की पावर को सरप्राइज कर लेती हैं। या वोचन भी तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो तुरंत अपनी हथेली पे सोल पावर को कंडेंस करके बोलते हैं, नॉट गुड। लॉ ऑफ द 10,000 सोल्स। उनकी हथेली उस ब्लैक फ्लेम कर्लन से जाकर टकराती है, जिससे इविल फोर्स को बिखराया जा सके। लेकिन तभी उस मिंगफेंग के हाथ में वो डेलिकेट ब्लड कलर स्टोन अपीयर हुआ था, जो कि बहुत तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। वो ही करके बोलता है, लॉर्ड इविल गॉड ने ये पहले ही तैयारियां कर ली थी, इसलिए ब्लड स्टोन इविल पैटर्न सील। आसमान वज के साउंड से झन्ना जाता है। सबकी नजरों के सामने वो इविल पावर या वचन को ढक लेती है। ये उन्हें एक सेपरेट डायमेंशन में खींच के ले गई थी। ये एक ऐसा स्पेस टाइम स्टोन था जो बस याओचिन को सरप्राइज करने के लिए बनाया गया होता है। बिना एल्डर याओचिन के, जो कि इस टेंपल के स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन थे, बाकी लोग बस ट्रिपल रिइंकार्नेशन पे रह जाते हैं। ये साफ तौर पे एल्केमी टेंपल और पूरे एल्केमी वर्ल्ड के लिए बहुत लंबी और केयरफुली प्लान कॉन्स्पिरेसी होती है। तब तक आसमान की लाइफ किलिंग अरे भी जिंदा हो चुकी थी। ये कैसे इविल वॉर्टेक्स को बनाती है, सबको डिवावर करता है। इसने मेडिसिन वर्ल्ड को भारी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। वो मिंगफेंग हा करके बोलता है, ये मोटरियम की रियल बैटल यहाँ से शुरू होगी और इस बार हमारा क्लैन जीतेगा। हाउएवर, जब इस दुनिया में चारों तरफ पैनिक राइज हो रहा था, तभी किसी चमचे की तरह खड़ा हुआ जियान अचानक से अपने आप को रिलैक्स करता है। उसके दोनों हाथ पीछे गए थे और चेहरे पे आती है हल्की सी स्माइल। वो काम कंपोज और फियरलेस स्माइल। उसे हिला के बोलता है, ट्रूली वंडरफुल। लगता है तुम्हारे साथ ऐसी एक्टिंग करना वेस्ट नहीं था। अभी वो बाई बेंगवान, जो कि मिंगफेंग के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। वो सामने पॉइंट करके बोलता है, तो तुम। मिंगफेंग के भी फेस एक्सप्रेशन ऐसे बदले थे जैसे उसने किसी घोस्ट को देख लिया हो। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, हाउ, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर कब आए? नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इस मोमेंट में जन की बॉडी को जिन ब्लैक फ्लेम से ढक
रखा था, डेविल क्यूब पहले ही सॉल्व कर चुका होता है। वो सीधा सवाल पूछता है, मुझे अपने ट्रू पर्पस के बारे में बताओ और इस सो कॉल्ड हेरेटिक गॉड कौन है। मिंग फेंग भी समझ गया था कि उसके हाथ से भी चीजें बाहर जा रही हैं। अब टाइम आ गया होता है सैक्रिफाइस का। वो अपनी जीभ को हल्का सा बाइट करता है, फिर उस डार्क रेड ब्लड को थूक देता है उस वॉर्टेक्स के अंदर। वो ही करके बोलता है, तो क्या हुआ? वैसे भी मरने वाले लोगों को सच्चाई जानने की क्या आवश्यकता है? लाइफ किलिंग अरे एक्टिवेट। ये कहते वो फॉर्मेशन बहुत तेजी से एक्सपेंड हुई थी। इसमें से निकलने लगती है वो काली और लाल रंग की बिजलियां। वही भी एक और पावर जियान को अपने अंदर खींच लेती है। सबके कान में जाती है वो चवाने की आवाजें। इस दुनिया में बेसिकली प्योर हॉरर डिसेंड हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस तो मेन कैरेक्टर पे रहना चाहिए, तो फिर चलो हम भी चलते हैं उसी टेरिफाइंग सक्शन फोर्स की तरफ जिसने जियान को लाइफ किलिंग फॉर्मेशन के इनर स्पेस में खींचा होता है। ये फॉर्मेशन का वो स्पेस था जो बस लाइफ किलिंग अरे और जियान को ही बिलोंग करता था। ऑलमोस्ट इमोर्टल असैसिन की सोल पावर को पोजेस करने के बाद भी इस नए स्पेस में जो सीन उसके सामने आया था, वो जियान जैसे काम रहने वाले चेहरे को भी मौत की फीलिंग देता है। उसे ऑलमोस्ट उल्टी आ जाती है क्योंकि उसके सामने मौजूद दुनिया पूरी तरीके से एक करप्टेड एंडलेस ब्लड पूल से भरी होती है। इन खून के तालाबों के अंदर हड्डियां हों या वो सड़ती हुई कॉर्प्सेस, बेसिकली जहाँ जहाँ तक नजर जाती है वहाँ का मंजर दिल के अंदर सीरन फैला देने वाला था। इवन जियान जैसे व्यक्ति के सामने भी जिसने बहुत सारे मैसेगर देखे होते हैं, वो भी ये देख के स्टंट रह गया होता है। बेसिकली इस दुनिया की जो दीवारें होती हैं वो लाल रंग की एनर्जी क्रिस्टल से बनी होती हैं। ये था लाइफ किलिंग फॉर्मेशन का कोर। लेकिन जब जियान उन क्रिस्टल्स को भी ध्यान से देखता है तो इनमें जैसे हजारों लाखों इंसानों की कॉर्प्सेस को बिल्कुल अजीब अजीब डेकोरेशंस की तरह इस्तेमाल किया गया हो। तो इन बॉडी से चिंगाड़ने की आवाजें बाहर आ रही थी, जैसे बहुत सारे पंजे जियान के दिल में छेद कर रहे हो। ये सीन इतना ब्लडी, इतना हॉरिफाइंग था कि क्या ये रियल है या फिर इल्यूजन, ये कहना इम्पॉसिबल होता है। इस खूनी मंजर को देख के जियान की आंखों से निकलती है बाउंडलेस फ्यूरी। वो धारता है ये बीस्ट, उसकी बॉडी का डेविल क्यूब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है क्योंकि सारे स्कारलेट एनर्जी क्रिस्टल्स ह्यूमन बीइंग से बने हुए थे और ये वही लोग होते हैं जो कि इस एल्केमी पिल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। ये कब हुआ जियान नहीं जानता था, लेकिन आज उसे इसका खात्मा करना ही होगा। अब असली सवाल ये है कि कैसे। वेल, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियान कैसे इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करेगा या क्या वो कर पाएगा। साथ में अपने दिलों को भी मजबूत करके रखना क्योंकि आप नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ दर्दनाक विटनेस करोगे। जिसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है वो उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। हालांकि भी इमोर्टल गॉड्स लेवल के एपिसोड थोड़ा लेट अपलोड हो रहे हैं, बट इमोर्टल एम्पर्स तक यानी कि 2 एक्स्ट्रा एपिसोड्स हर शाम को 6 बजे के टाइम पे उपलब्ध हो जाते हैं। आप प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करके न सिर्फ अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को देख पाओगे बल्कि आपके कमेंट्स भी सबसे ऊपर शो होंगे। तुम्हारे भाई का भी मनोबल बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जो हमेशा 3 एपिसोड आगे रहना चाहता है वो अपने लेवल्स को इमोर्टल गॉड्स तक अपग्रेड कर सकता है। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक आपको जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि हमारी मेंबरशिप का बेस लेवल शुरू हो जाता है 29 रुपीज से। खैर इस पार्ट के लिए इतना ही, हम अगले हिस्से में मिलते हैं।